गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 7 रीड आउट करेंगे। उससे पहले सबसे पहले ये बुक है हमारी डेलाइट लर्निंग इंग्लिश की। प्लीज़ जिसने बुक्स नहीं खरीदी हैं स्कूल में मम्मी पापा में से किसी को भी भेज के खरीद सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 का नाम है एकलव्य। एकलव्य मतलब कौन था? ये स्टोरी है ना, ये कहानी है महाभारत, जो हमारा टीवी सीरियल जो था, आपने कभी देखा हो, यहाँ सच्ची घटना है महाभारत। तो महाभारत के समय की ये कहानी है। पांडव जो थे ना पांचों, जब वो छोटे थे तो वो आश्रम में रहते थे और उनके गुरु थे द्रोणाचार्य, जो उनको क्या सिखाते थे? तीरंदाजी, मतलब तीर जो है ना, धनुष बाण कैसे चलाते हैं वो सिखाते थे सभी को, पांडवों को भी और कौरवों को भी, है ना। सभी बच्चे थे ना जब सिखाते थे। तो एकलव्य कौन था? एकलव्य वहाँ पे जो साम्राज्य था ना, या बोल सकते हैं हस्तिनापुर जो जगह थी ना, वहाँ पे जो जंगल थे ना, अब जंगल में कुछ लोग रहते हैं हम जानते हैं, तो जंगल में जो आदिवासी लोग होते हैं उनका एक मुखिया था। उन मुखिया का लड़का था बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, उसका नाम था एकलव्य। ठीक है ना। ये स्टोरी मैं आपको समझा रहा हूँ। प्लीज़ आपके पास बुक है तो आप खुद पढ़ेंगे ना एक बार इंग्लिश में, तो बहुत अच्छा रहेगा। जिससे आपको क्या होगा, जिससे आपकी इंग्लिश पढ़ने की कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी, आपकी झिझक भी ख़त्म होगी, और आपको अगर कोई शब्द प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी करना सीख जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश का डर ख़त्म होगा पहली बार। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो एकलव्य, जैसे कि मैंने बताया, जंगल में जो ट्राइबल्स लोग रहते हैं उनका राजा का लड़का था, बहुत सुंदर था। उसकी एक ही इच्छा थी कि वह गुरु द्रोणाचार्य से क्या सीखे? तीरंदाजी सीखे। तीरंदाजी मतलब आर्चरी सीखे। इंग्लिश में आर्चरी, हिंदी में तीरंदाजी। ठीक है ना। उसने अपने पापा से कहा है ये वाली बात, लेकिन पापा को थोड़ा व्याकुल हुए। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो उनके बच्चे को दूर भेजे। देखो पहले के समय में स्कूल्स तो होते नहीं थे, तो पहले क्या होता था, आश्रम होता था। छोटे बच्चों को अपना घर बार छोड़ के आश्रम में जाके रहना पड़ता था। वहीं जो गुरु थे उनको पूरी पढ़ाई लिखाई सिखाते थे और इसके अलावा जीवन जीने की कला भी सिखाते थे, है ना। युद्ध में भी निपुण बनाते थे उनको। तलवारबाजी, तीरंदाजी भी कैसे चलाते हैं वो सिखाते थे। खाना कैसे बनता है वो सब, वो जंगलों से लकड़ी कैसे काट के ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें पहले के बच्चे करते थे। आजकल तो स्कूल्स हो गए, ये पुराने समय की कहानी है। तो अब क्या हुआ, एकलव्य के पापा को थोड़ी इसलिए चिंता हुई क्योंकि कैसे वो अपने बच्चे को भेजेंगे गुरु द्रोणाचार्य के पास में, लेकिन फिर भी उन्होंने भेज दिया। अभी एकलव्य जंगल में चला गया। क्या हुआ, वो गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में पहुंचा। अब उसने कभी देखा तो था नहीं उनको, तो क्या हुआ, उसने वहाँ देखा आश्रम में कि बहुत सारे शिष्य जो थे ना, बच्चे मतलब वो आश्रम में थे और बस वो उनका इंतजार कर रहे थे। एकदम से फिर गुरु द्रोणाचार्य आए, तो एकलव्य ने सबसे पहले उनको प्रणाम किया और क्या कहा कि प्रणाम गुरुदेव। और मैं फिर गुरु जी ने पूछा आप कौन? उन्होंने कहा कि मैं जंगल में जो ट्राइबल लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, उनके राजा का पुत्र हूँ, एकलव्य नाम है मेरा। मैं आपके पास क्यों आया हूँ? मैं आपके पास धर्म विद्या सीखने आया हूँ। ठीक है ना। ये सारी बात की किसने? एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से। अब गुरु द्रोणाचार्य ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि देखो तुम जंगल के राजा के पुत्र हो, ठीक है, ट्राइबल, लेकिन तुम पहले के समय में देखो जातिवाद बहुत था, कास्ट सिस्टम बहुत था। तो उन्होंने ये कहा कि तुम शूद्र जाति के हो और मैं पंडित हूँ, राजपुरोहित भी हूँ, तो मैं तुमको नहीं सिखा सकता। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या हुई? दूसरी ये बात हुई कि अर्जुन बोल पड़ा फटाक से वहाँ पे कि देखो सबसे पहली बात, ये गुरुजी है ना हमारे राजा द्वारा नियुक्त किए गए हैं, तो हर किसी को नहीं सिखा सकते वो। तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे समय खराब मत करो। अब क्या हुआ, एकलव्य एकदम से मतलब चौंक सा गया कि यार ये अर्जुन
ने किस तरीके का व्यवहार किया है, ठीक है ना। उसने सोचा था कि गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को डांटेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं डांटा। फाइनली क्या हुआ कि वह वहाँ से चला गया एकलव्य भी। अब क्या हुआ, वह कहाँ गया, जंगल में जाके वह नदी के किनारे गया। वहाँ उसने क्या किया, वहाँ उसने गीली मिट्टी ली बहुत सारी, और उसने उस गीली मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की क्या बना दी, स्टैचू बना दिए, मूर्ति बना दी उससे, है ना। और रोज सुबह शाम उसकी पूजा करता वो, और वह धनुर्विद्या सीखना उसने स्टार्ट कर दी, ठीक है ना। ऐसा ही बहुत दिनों तक चलता रहा। अब एक समय क्या हुआ, एक समय की बात है, वह जंगल में प्रैक्टिस कर रहा था और गुरु द्रोणाचार्य की मतलब पूजन कर रहा था, वर्शिप कर रहा। तभी वहाँ पे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि बहुत देर तक तो वह आवाज़ होती रही, फिर भी वह कुत्ता नहीं भागा। तो उसने अपने धनुष बाण उठाया और उसमें से एक के बाद एक 7 तीर चलाए, 7 एरो चलाए। कहाँ पे, कुत्ते के मुंह में। लेकिन उसने उस तरीके से चलाए कि कुत्ते का मुंह है ना खुला का खुला रहा, और उन तीरों से उसको कोई चोट भी नहीं लगी कुत्ते को, और उसका भौंकना बंद हो गया, और वो मुंह खुला का खुला, और उसके मुंह में तीर जो थे ना, वैसा का वैसा कुत्ता जंगल में चला गया। अब क्या हुआ, अब देखिए, अब यहाँ पे एकलव्य फिर अपनी प्रैक्टिस में व्यस्त हो गया। अब उसको ये पता नहीं था कि उस समय थोड़ी दूरी गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के साथ, युवराज पांडवों के साथ जंगल में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि जो वास्तविक जीवन में जो होता है ना, वह पांडवों को सिखा सके। तो क्या हुआ, एकदम से वो कुत्ता जो है ना इन लोगों के सामने से गुजरा। वो ये सोचने लगे, अरे इतना अच्छा तीरंदाज कौन है, और हमको ज़रूर मिलना चाहिए ऐसे व्यक्ति से, ठीक है ना। तो वो लोग वहीं पे उस तीरंदाज को ढूंढने लगे, और थोड़ी देर बाद देखा कि एकलव्य के पास वो पहुंच गए। और वहाँ क्या हुआ, वहाँ ये हुआ कि एकलव्य तो जंगल में रहता था, तो वो पूरी मिट्टी से सना हुआ था, और गुरुजी ने तो उसको नहीं पहचाना। फिर भी गुरुजी ने कहा कि अरे तुम इतने बढ़िया धुरंधर हो, और तुमने कहाँ से सीखी अपनी धनुर्विद्या। सबसे पहले एकलव्य ने तो उनको प्रणाम किया। अब गुरुजी इस बात की अपेक्षा नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको नहीं पता था कि ये एकलव्य है। और एकलव्य ने कहा कि गुरुजी अगर आपको ध्यान हो तो मैं एकलव्य हूँ, और कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले आपके आश्रम में आया था, लेकिन आपने मना कर दिया था धनुर्विद्या सिखाने से। मैंने आपका पुतला बनाया और मूर्ति बनाई, और कहीं ना कहीं उस मूर्ति के सामने मैं रोज बैठकर आपकी पूजन करता हूँ, धनुर्विद्या सीखता हूँ। और वह कहीं ना कहीं मूर्ति दिखाई। अब गुरुजी को क्या हुआ, अब गुरुजी को लगा कि ये तो बहुत अच्छा तीरंदाज है, और कहीं ना कहीं गुरुजी ने क्या है ना, जो उनका शिष्य था अर्जुन पांडवों में से, उसकी बहुत तारीफ करते थे और बोलते थे कि अरे अर्जुन, तुझसे अच्छा तीरंदाज इस पूरी दुनिया में नहीं होगा। लेकिन एकलव्य को देख कर रहा कि नहीं, एकलव्य तो सबसे अच्छा है। तो गुरुजी के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने एकलव्य से कहा, अरे तुमने मुझसे सीख लिया है तो गुरु दक्षिणा तो दो। गुरु दक्षिणा मतलब क्या होता है, मतलब कुछ भी, अगर कोई पहले के समय में क्या होता था, तो पैसे तो चलते कम थे मतलब, लेकिन वो कुछ चीज़ भी मांगते थे कि मतलब दक्षिणा के रूप में मुझे कोई चीज़ दे दीजिए, है ना। तो पैसे तो पहले थे नहीं, छोटे छोटे कॉइन्स चलते थे सोने के सिक्के विक्के, तो गुरुजी वो तो मांगते नहीं थे। बच्चे लोग जो है ना वो कुछ भी दे सकते थे, अगर कोई जैसा भी उनका टैलेंट है। तो यहाँ पर गुरुजी ने कहा कि भैया मुझे गुरु दक्षिणा दो। तो एकलव्य ने कहा कि हाँ, आप जो भी कहेंगे वो मैं देने को तैयार हूँ, और आप निश्चिंत रहें, मैं बिल्कुल आपको दूंगा। उसने पूरी दावे से कहा। तो गुरुजी ने ये कहा कि तुम अपने सीधे हाथ का मुझे अंगूठा दे दो, सीधे हाथ का अंगूठा दे दो। देखिए, अगर सीधे हाथ का अंगूठा से क्या होता है, अगर वही चला जाएगा तो फिर वो तीरंदाजी कैसे कर पाया था। लेकिन एकलव्य को थोड़ा बुरा लगा उस चीज़ से, लेकिन फिर उसने अपनी बात कही, और कहीं ना कहीं अपना बिना झिझक के सीधे हाथ का अंगूठा गुरुजी को दान कर दिया, और ना ही उसको कुछ दर्द हुआ। तो गुरुजी ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया कि अरे
तुम्हारे पास अंगूठा तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम बहुत बड़े धनुर्धर कहलाओगे और दुनिया में तुम हमेशा याद किए जाओगे, ठीक है ना। और ऊपर वाला तुमको हमेशा बहुत आशीर्वाद देगा, ठीक है ना। और गुरुजी जो है ना, उस समय बस वहाँ से चले गए और उन्होंने को एक बात की खुशी थी कि उन्होंने अर्जुन को कहीं ना कहीं जो उनसे वादा किया था अर्जुन से कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे धनुर्धर बनाते रहूँगा, कहीं ना कहीं अर्जुन आगे चल के धनुर्धर बहुत अच्छा बना भी, कोई उसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन सबसे मेन बात क्या है, सबसे मेन बात यही है कि यहाँ पे जो एकलव्य ना क्यों याद किया जाता है, जो गुरुजी को जो दान दिया था ना उन्होंने, इसलिए गुरु शिष्य के लिए एकलव्य याद किया जाता है कि उन्होंने अपना गुरुजी को दक्षिणा में बेझिझक के अपना अंगूठा दे दिया, क्योंकि उसको ही पता था कि बिना अंगूठे के मैं कभी भी धनुष नहीं चला पाऊंगा, ठीक है ना। तो ये कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, प्लीज़ बुक हो तो आप पढ़ें। और ये मैंने चूज़ द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स ये मैंने लिख दी है। आप प्लीज़ बुक में से क्लास बुक कॉपी में नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन आंसर को मैं रिवाइज करा रहा हूँ बस, और नोट्स में आपको भेज दूंगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कभी भी पूछ सकते हैं। 9089996682 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं सिर्फ वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। बाकी चूज़ द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आप खुद अपने मन से बुक से कर लें। कोई डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग देखिए, इरा मतलब समय, पुराने से है पीरियड। ट्राइबल मतलब अनसोशल, जो समाज में नहीं रहते। सीख मतलब लुक फॉर मतलब देखना। शैटर्ड मतलब डिस्ट्रॉय। इमेंस मतलब ग्रेट। हेजिटेशन मतलब डिले, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज एकलव्य? एकलव्य कौन था? एकलव्य वाज द सन ऑफ अ ट्राइबल चीफ इन द फॉरेस्ट ऑफ द किंगडम हस्तिनापुर। एकलव्य पुत्र था किसका? ट्राइबल चीफ का। ट्राइबल मतलब जो जंगल में रहते हैं, जंगल में रहने वाले लोगों के मुखिए का लड़का था वो। कहाँ पे? किंगडम मतलब किस राज्य में, किस जगह पे? हस्तिनापुर में, ठीक है। सेकेंड, व्हाट डिड एकलव्य वांट? एकलव्य क्या चाहता था? एकलव्य वांटेड टू बी एन आर्चर। एकलव्य, आर्चर मतलब तीरंदाज। एकलव्य चाहता था कि वह आर्चर मतलब तीरंदाज बने। ही वांटेड टू बिकम ए डिसिपल ऑफ ग्रेट द्रोणाचार्य। वह महान द्रोणाचार्य का शिष्य बनना चाहता था। डिसिपल मतलब शिष्य। द ग्रेट ट्यूटर ऑफ आर्चरी इन हस्तिनापुर। कौन थे द्रोणाचार्य? मतलब बहुत अच्छे टीचर थे काय के? तीरंदाज के। कहाँ पे? हस्तिनापुर में। तो अब देखिए ये वाला जो थर्ड क्वेश्चन है ना, द्रोणाचार्य कौन है, कौन थे? इसका आंसर ये सेकंड क्वेश्चन के पार्ट में भी है। तो आप अगर सेकंड वाला याद कर लोगे तो आपके दो आंसर, दो क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। द्रोणाचार्य वाज द ग्रेट ट्यूटर ऑफ आर्चरी इन हस्तिनापुर। द्रोणाचार्य बहुत अच्छे टीचर थे काय के? तीरंदाज के, हस्तिनापुर में। फोर्थ है, व्हाई डिड द्रोणाचार्य रिफ्यूज एकलव्य टू टीच आर्चरी? द्रोणाचार्य ने बना कर दिया था कि मैं एकलव्य तुमको तीरंदाजी नहीं सिखाऊंगा। क्यों? तो देखिए, द्रोणाचार्य रिफ्यूज एकलव्य टू टीच आर्चरी बिकॉज। देखिए वाई से अगर क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आधा पार्ट तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा बिकॉज तक, है ना। ही बिलोंग्स टू लोवेस्ट सोशल कम्युनिटी। एकलव्य वाज ए शूद्र बॉय, ठीक है ना। गुरुजी ने ये इसलिए मना कर दिया था कि एकलव्य जो है ना वह सबसे नीची जाति का है और कहीं ना कहीं वह शूद्र लड़का है, बस इतनी बात है। और लास्ट है, व्हाट दक्षिणा डिड एकलव्य गिव टू द्रोणाचार्य? एकलव्य ने गुरुजी को क्या दक्षिणा दी? एकलव्य गिव टू राइट हैंड, मतलब एकलव्य गिव हिज राइट हैंड थंब इन दक्षिणा टू द्रोणाचार्य। एकलव्य ने अपने सीधे हाथ का अंगूठा इसको दिया, गुरुजी द्रोणाचार्य को दिया दक्षिणा में। ये देखिए, चूज द करेक्ट आंसर मैंने भर दिया। आप खुद पढ़ोगे ना अपने आप आ जाएंगे, बहुत ईजी है। फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स इनके नोट्स में आपको भेजना हो तो प्लीज़ इनको अच्छे से कॉपी में कर लें। और ये आज अपने 7 चैप्टर फिनिश हो गए हैं, तो ये पूरा क्लास वर्क कॉपी में कंप्लीट करते चले। सारे सब्जेक्ट की क्लास वर्क कॉपी बना लें और कंप्लीट करते चले। बुक्स नहीं दिए तो बुक्स भी खरीद लें। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आप कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है ना, बेझिझक। थैंक यू।